हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेज केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो देखो बच्चों, आज आप लोगों का फिजिक्स का पेपर हो गया है। कुछ बच्चों का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ बच्चों का थोड़ा सा कम ज़्यादा हुआ होगा। टेंशन मत लीजिए, जो हो गया हो गया, आगे बढ़िए। अब कल पेपर है आपका, मतलब एक दिन का पेपर आपका आएगा भी केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के पेपर आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। तो मैं भी आपको ये 1 डे प्रिपरेशन दे रहा हूँ, तो पूरा एक दिन में आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए, पहला चैप्टर आपका है सॉलिड स्टेट। तो इसमें देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, इसके डिस्ट्रीब्यूशन याद कर लीजिए, चार पॉइंट। फिर देखो, फिर डिफाइन आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म। उसका फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कंप्लीट कर लीजिए। टेबल दिया है वो पूरा कर लेना है। फिर ये न्यूमेरिकल देखो, इस पर है रिलेशनशिप बिटवीन मोलार मास, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड यूनिट सेल एज लेंथ, इस पर न्यूमेरिकल ये कर लीजिए। स्टॉकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट ये कर लेना। बस ये हो गया इस चैप्टर, इतना कर लीजिए। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशंस। तो इसमें डेफिनेशन देखो, बॉइलिंग पॉइंट की करना है आपको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट करना है, एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट डेफिनेशन करना है, ऑस्मोसिस करना है, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक। बस इतना ये डेफिनेशन कर लीजिए, इसमें क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। और उसके बाद फिर आपका राउल्ट्स लॉ करना है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, चार पॉइंट, और उसके ग्राफ कर लेना बस। फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का न्यूमेरिकल करना है और डिप्रेशन इफेक्ट का न्यूमेरिकल, बस बाकी कुछ मत कर लीजिए, सफिशिएंट इतना ही। फिर नेक्स्ट चैप्टर आयनिक इक्विलिब्रिया। इसमें देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसके न्यूमेरिकल करने हैं बस। फिर लॉरियन ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अच्छे से तैयार कर लेना है उसके एग्जाम्पल के साथ में। फिर ओस्वा डायल्यूशन लॉ के न्यूमेरिकल्स एसिड और बेस के मीडियम में कर लेना है। फिर पीएच स्केल पे न्यूमेरिकल आते हैं, पीओएच, पीएच, इस पर न्यूमेरिकल कर लेना है। फिर बफर सॉल्यूशन पूरा कर लेना है कंप्लीट, और कॉमन आयन इफेक्ट, ये इतना कर लेना आयनिक इक्विलिब्रिया में। फिर नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। इसमें देखो डेफिनेशन है, एंट्रोपी कर लीजिए, एंथैल्पी फ्यूजन कर लीजिए, एंथैल्पी एटोमाइजेशन कर लीजिए, एंथैल्पी वेपोराइजेशन कर लीजिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी सिर्फ। फिर इंटरनोलॉजी, इसका फिर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव। तो कोशिश कीजिए इन सब के एग्जाम्पल भी हो जाए तो अच्छा है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव के। उसके बाद फिर आपका वर्क डन एंड मैक्सिमम वर्क डन किसके न्यूमेरिकल कर लेना है, दोनों के वर्क डन भी करना है और मैक्सिमम वर्क डन दोनों की न्यूमेरिकल करके जाना है। फर्स्ट और थर्ड एक्स के न्यूमेरिकल करना है, ठीक है ना। हेज लॉ मतलब फर्स्ट और पूरे करना है, वो आपके प्रोसेस के साथ है ना, वो इसके जो छोटे छोटे से जो इक्वेशन वो भी कर लेना है, पूरा कंप्लीट करना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी हो जाए आप लोगों का, उसके लिए मैं थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ इसको। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए, मोलर कंडक्टिविटी के न्यूमेरिकल्स करना है, कोलरस लॉ के न्यूमेरिकल करना है, सेल कांस्टेंट के न्यूमेरिकल करना है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के न्यूमेरिकल करना है, सॉल्ट ब्रिज और उसके फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज कर लेना है, नर्स डिफिशन कर लेना है, ए वेव सीरीज, ई सेल के न्यूमेरिकल, ड्राई सेल का डायग्राम, ठीक है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट है केमिकल काइनेटिक्स में करना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी के डिस्टिंग्विश करना, चार पॉइंट, ठीक है। एप्लीकेशन या यूजेस ये सब चार पॉइंट करके जाइए, क्योंकि 2 मार्क के ऊपर आता नहीं है। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर इसमें कंप्लीट करना है, मतलब न्यूमेरिकल्स, ग्राफ सब कुछ करना है इसके, मतलब न्यूमेरिकल आने चाहिए और ग्राफ्स आने चाहिए, ठीक है ना। फिर और उसका डेरिवेशन भी आना चाहिए। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर जीरो ऑर्डर कंप्लीट और न्यूमेरिकल, मतलब ग्राफ, डेरिवेशन सब करना है। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में कंप्लीट न्यूमेरिकल्स, कंप्लीट और न्यूमेरिकल सब करना है। हाफ लॉ जीरो ऑर्डर में अभी देख लीजिए यहाँ पर, ये हाफ लॉ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये हाफ लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर है, इसको भी कंप्लीट और न्यूमेरिकल्स पूरा लिख दिया, इतना, इसके और कुछ नहीं जाता है, इतना पूरा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। तो इसमें करना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18। इनके क्या करना है आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज कर लेना है हम लोग इनको, ओके, ठीक है। उसके बाद फिर आपको ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर कर लेना है, उसके बाद फिर ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन कर लेना है, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस करना है, मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन बाय डैकॉन्स प्रोसेस करना है। उसके बाद इंटेलिजेंट कंपाउंड पूरा करके जाना है, और सिंपल ऑक्साइड्स, ओके। उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन, पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन में कॉपर और आपका क्रोमियम का जरूर कर लेना। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये डी ब्लॉक का है। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये डी ब्लॉक का है। फिर कलर डी ब्लॉक एलिमेंट का है। फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट का है। ऑक्सीडेशन स्टेट ए ब्लॉक के करना है। फिर कलर और स्पेक्ट्रा ए ब्लॉक करना है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कर लेना है। अच्छा हाँ, उसके बाद फिर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट करना है। प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्लोराइड करके देखना है। फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट और यूजिंग ब्लास्ट फर्नेस।
फिर सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, इसके 4 पॉइंट कर लेना बस। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें पूरा लिगेंड कंप्लीट करके जाना है, टाइप्स ऑफ लिगेंड मतलब कंप्लीट लिगेंड करना है, वर्नेस थ्योरी करना है। फिर आईपीसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करके जाना है, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा करना है, एप्लीकेशन ऑफ वीबीटी थ्योरी कर लेना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पूरा कर लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर है हैलोजन डेरिवेटिव्स में देखिए फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन है, शॉर्ट रिएक्शन SN1 SN2 मैकेनिज्म और उसका डिस्टिंग्विश पूरा कर देना है, डिस्टिंग्विश भी आ सकता है, SN1 SN2 अलग अलग भी आ सकता है। फिर मार्कोनिकॉफ रूल करना है विथ एग्जांपल, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करना है, सैंडमेयर रिएक्शन करना है, और रिएक्शन ऑफ अल्कोहल हाइड्राइड विथ पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर साइनाइड और पोटेशियम नाइट्राइड कर लेना है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर, तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स और फिनॉल कर लेना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड और बाय एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड। अब प्रिपरेशन फिनॉल में करना है डॉस प्रोसेस, फिर सेकेंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर लुकास टेस्ट, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियम्स सिंथेसिस और डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कर लेना है, फिर कोल्बेस रिएक्शन, रिमर-टीमन रिएक्शन और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन कर लेना है। फिर नेक्स्ट अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम इटार्ड रिएक्शन करके देखना है, स्टीफन रिएक्शन, रोजनवुड रिडक्शन, गटरम एंड कोच फॉर्मुलेशन ऑफ अरीन करना है। उसके देखो केमिकल प्रॉपर्टीज अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक करना है आपको, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, कैनिजारोस रिएक्शन ये कंप्लीट करना है, टॉलेंस रिएक्शन, फेलिंग्स रिएक्शन, थैलिमाइड फॉर्मेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके फिर नेक्स्ट है अमाइंस में प्रिपरेशन अमाइंस फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अल्काइल साइनाइड कर लेना है, गैब्रियल थैलिमाइड से कर लेना है, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से कर लेना है। उसके फिर केमिकल प्रॉपर्टी अमाइंस में बेसिसिटी ऑफ अमाइंस कर लेना है, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कर लेना है, हॉफमैन एलिमिनेशन करना है, कार्बिलामाइन रिएक्शन, हाइंसबर्ग टेस्ट। फिर बायोमोलिक्यूल्स में आपको करना है रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोक्सिलामाइन, नाइट्रिक एसिड, ब्रोमीन वाटर, एसिटाइलेशन। एंजाइम कंप्लीट कर लीजिए और न्यूक्लिक एसिड कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि छोटे छोटे आर्टिकल है। उसके फिर नेक्स्ट है अभी इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री, तो एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर बेस्ड ऑन मॉलिकुलर फोर्सेस पे कर लीजिए और सोर्स पे कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन द वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, फिर गिव द प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 6 ब्यूना एस, नियोप्रीन, टेफ्लॉन, पॉलीएक्रिलाइट, नायलॉन 6। ओके, अब लास्ट चैप्टर है ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, इसमें क्या करना है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है, करना चाहिए, लेकिन ये 4 पॉइंट तो कम से कम लेना है, प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट कर लेना है, एटम इकोनॉमी ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर यूज़ ऑफ कैटलिस्ट कर लेना है और रिड्यूस डेरिवेटिव कर लेना है, फिर डिफाइन नैनो केमिस्ट्री डेफिनेशन कर लेना है, फिर एक्सप्लेन द रूल ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कम से कम 4 पॉइंट तो कर लेना, फिर एप्लीकेशन नैनो मटेरियल्स इसके 4 पॉइंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ नैनो पार्टिकल ये कंप्लीट कर लेना है। तो ये इतना हो गया आपके पूरे 16 चैप्टर कंप्लीट। थोड़ा फास्ट बोला है, इसकी मैं पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं, ठीक है ना, आप वो पूरी पीडीएफ देख सकते हो। ओके, चलिए बच्चा सब लोग अभी अच्छा पढ़कर अच्छा करके एग्जाम में फोड़ के आना है, पूरे मार्क्स लेके आना है। इसमें से आप करके करेंगे ना तो कम से कम 50+ तो कहीं नहीं गई, जितना जितना मैं लिख के दिया ना मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 50+ आपको मार्क्स आराम से मिलेंगे। मतलब पेपर अपना कितने का होता है 70 का, 70 में से 50+ मिलेगा, फिर प्रैक्टिकल के 30 तो कितने हो गए 50 भी मान लिए तो 50 और 30 80 मार्क्स आपके हो गए टोटल केमिस्ट्री में हो जाएंगे ना। तो आप इतना अच्छी तरह से कर लीजिए और क्वेश्चन को पढ़कर समझ कर करना है, ठीक है ना, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, आपका अगर ध्यान रहेगा आराम से आएगा। और ये एक दिन में आराम से इतनी प्रिपरेशन हो, जितना मैं लिख के दिया ना अभी ये आराम से आप एक दिन में प्रिपरेशन कर सकते हो। ओके बेटा, चलिए बाय, और पढ़ते रहिए, और कल के टेस्ट के लिए मतलब केमिस्ट्री के टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके बेटा, बाय।